हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं वर्तमान सरकार को इस बात का एहसास हो चला है कि 2024 के चुनाव का परिणाम कुछ अलग आने वाला है। क्या वाकई में एनडीए अब की बार 400 के पार पहुंचने वाली है? क्या राजीव गांधी के बहुमत का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है या इस देश में समाप्त हो चुके विपक्ष को नई संजीवनी मिल चुकी है? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा सार्वजनिक हो चुका है और अब की बार 370 के पार पहुंचने वाली भाजपा की सूची भी प्रकाशित हो चुकी है और इन सब के बीच में डॉलर के मुकाबले रुपया भी अपने सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। लोकसभा 2024 के चुनाव में इस देश की जनता को मुद्दों की तलाश है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन इस देश में आज भी चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार पर। यह भ्रष्टाचार 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत इसलिए मिला था कि 10 साल तक मनमोहन के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार चल रही थी वो आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डूबी थी और उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस देश की जनता ने भाजपा के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा जताया। लेकिन अब जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि इस देश का फकीर भी दूध का धूला नहीं है। वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं झोला उठाकर चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो जिस पार्टी में रहा है उस पार्टी को भरपूर चंदा चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े कह रहे हैं। तो ये चुनाव एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी कहां है, इन सब बात पर चर्चा कौन करेगा? शिक्षा पर चर्चा कौन करेगा? इस देश के सरकारी कॉलेजों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा कौन करेगा? आखिर कैसे करेंगे इस देश के नेता शिक्षा पर चर्चा? हमारे देश में चलने वाले ज्यादातर स्कूल और कॉलेज जो प्राइवेट हैं वो सांसदों के हैं, विधायकों के हैं, राजनेताओं के हैं। जब सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी तो ये जो राजनेता स्कूल कॉलेज चलाकर अपना धंधा और अपना कारोबार कर रहे हैं उनका स्कूल कॉलेज कैसे चलेगा? स्वास्थ्य की बात करते हैं, कैसे आप स्वास्थ्य की बात करेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े बता रहे हैं, चाहे सिप्ला हो, चाहे सन फार्मा हो, चाहे मैनकाइंड हो, चाहे जॉइडस हो, कोई भी दवा कंपनी जिसकी दवा ड्रग सैंपल टेस्ट में फेल हुई है वो एक बड़े पैमाने पर चंदा दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और उसकी दवा, वो दवा जो कहीं न कहीं हमें जीवन प्रदान करती है, वो दवा आज जो हर घर की रोजमर्रा की जरूरत बन गई है। जैसे हर परिवार में नमक, तेल, लहसुन, हल्दी, मसाले, चावल, दाल खरीद कर आते हैं, वैसे ही हर परिवार में मधुमेह की और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी आती हैं, कफ सिरप भी आते हैं, और ये सब वो दवाएं हैं जो कहीं न कहीं हमारे जीवन की रक्षक हैं। और इन दवाओं को फेल होने के बाद भी मार्केट में बेचा जा रहा है और 5 रुपए की दवा को 50 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसा इसलिए संभव है कि हमारे देश की दवा कंपनियां बड़े पैमाने पर सरकारों को चंदा दे रही है। तो ये तो चंदे का खेल चल रहा है। तो इस देश में शिक्षा पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा करने वाला कोई है ही नहीं। आखिर बेरोजगारी पर चर्चा कैसे कोई करेगा जब नौकरी दे ही नहीं रहे हो और नौकरी के बदले पकौड़े तलने की बात कर रहे हो, तो चर्चा तो नहीं होगा। लेकिन आज के तारीख में 24 का चुनाव कहीं न कहीं इस देश की दिशा और दशा को प्रभावित करेगा। आज की तारीख में सवाल सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा की नहीं है, सवाल है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी।
क्या ईडी बस इसलिए बैठी है कि वो हथौड़ा मारकर कारपोरेट जगत से राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को चंदा दिलाए? क्या ईडी इसलिए बैठी है, सीबीआई इसलिए बैठी है कि वो विपक्ष के नेताओं पर हथौड़ा चलाकर उनको सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल किया जाए? सवाल अब न्यायपालिका पर भी उठ रहा है। मैं इस वीडियो पर न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठा रहा हूं। जब मामले का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होना है तो निचली लेवल के अदालतों का क्या मतलब है? नीचे से न्याय नहीं मिला, लोअर कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आदमी हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अरविंद केजरीवाल तो देखिए भैया पहुंच जाएंगे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे चैनल में रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर नहीं पहुंच सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। लेकिन आज के तारीख में जिस ढंग से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ही नहीं फंसे हैं, हम भी फंस सकते हैं, हमारे रिपोर्टर भी फंस सकते हैं, कोई भी फंस सकता है। कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा न्याय के लिए? तो इस देश की तमाम व्यवस्था जो खोखली हो चुकी है और कहीं न कहीं उन पर एक आवरण डाल दिया गया है कि ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। आखिर हम दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। मैं सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं आज की व्यवस्था पर, इस चुनाव की प्रक्रिया पर। और हमको और आपको, इस देश की जनता को सच जानने का हक है। ये सच बताने से टीवी कंपनियां भी, इनको कंपनी मैं कह रहा हूं, ये कहीं से भी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। टीवी कंपनियां भी सच बताने से पीछे भाग रही हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा, भूखमरी का आंकड़ा इंटरनेशनल इंडेक्स से चलेगा। अरे हमारे और आपके समाज में कितने बेरोजगार हैं उसको देखिए, उसको दिखाइए। कोई इंटरनेशनल आंकड़े की जरूरत नहीं है। हर गांव की गलियों के सड़कों को, हमारे रोजमर्रा की जरूरत की सुख सुविधाओं को आप दिखाइए। सरकार के सामने आईना बनकर खड़ा होइए, उनको दिखाइए कि सच ये है। लेकिन ये सच दिखाने की जरूरत आज के तारीख में टीवी मीडिया में भी नहीं है। तो आखिर 2024 के चुनाव का मुद्दा क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जो कि 370 के पार का नारा दे रही है अपने लिए, वो अपने 35% सांसदों का टिकट काट चुकी है, सिर्फ इस वजह से कि उन चेहरों के वजह से, जो कटे हुए चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, उनके वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। तो सरकार की जो पॉलिसी है उसको बदलने की जरूरत है, न कि चेहरे बदलने की जरूरत है। लेकिन इस देश के चुनाव में यहाँ आम जनता भी पक्ष और विपक्ष में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में सच कौन देखना चाहता है, सच कौन सुनना चाहता है, सच कौन समझना चाहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सच बताने का प्रयास जरूर करूंगा। आप क्या सोचते हैं देश के वर्तमान में हो रहे चुनाव के मुद्दों के बारे में? आपके नजर में वो कौन सी बातें हैं जो चुनाव की मुद्दे होने चाहिए और जो लोकतंत्र को बचाए रखने में सक्षम होंगे, जिन मुद्दों पर ये लोकतंत्र चलना चाहिए? कमेंट कर अपने राय और अपने विचार जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।